शेख साहब, आप खुद भी अदालत गए। अब अदालत 14 मई की तारीख पर भी कायम है, मगर मुज़ाकरात का वक्त भी दे दिया है। मुज़ाकरात को मौलाना फजलुर रहमान ने मुस्तरद कर दिया है। ये कैसे बात आगे बढ़ेगी? आपको इलेक्शन होते नजर आ रहे हैं या कुछ और होता नजर आ रहा है? मौलाना फजलुर रहमान को पता नहीं आज रोज़ा लगा हुआ था, काबिल एहतराम है, या सूरज ग्रहण लग गया है। आज वो इतने पुरतशद्दद थे और वो बिल्कुल दहशतगर्द किस्म की प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, और उनकी सारी ज़ुबान वही थी जो नवाज़ शरीफ की है। ज़ुबान उनकी थी, अल्फाज उन्हीं के थे नवाज़ शरीफ के कि ना इमरान खान को आउट करो, उसको जेल में डालो, उसके मुकदमों का फ़ैसला करो, वरना हम सड़कों पे आएंगे। तुम कल आते हो, आज आ जाओ भाई। और सुप्रीम कोर्ट बड़ी वाज़ेह है, शाज़ेब, आइन और कानून जीतेगा, आइन और कानून जीतेगा, आइन और कानून और अदलिया जीतेगी। ये जलील और रुसवा होंगे, पहले भी हो चुके हैं। 1 साल में इन्होंने माशी, समाजी, इक़्तिसादी, अदालती तबाही और बर्बादी की है। अब ये चैलेंज दे रहे हैं हम सड़कों पे आएंगे। आओ ना जनाब, ये ना हो कि आप ना आएँ और दूसरे हम लोग आ जाएं। इलेक्शन होने जा रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट में 11-12 जितने मेरे समेत लोग पेश हुए, किसी ने भी 14 मई के फ़ैसले पर एतराज़ नहीं किया जी। एक पार्टी ने भी एतराज़ नहीं किया। कल तक आसफ जरदारी साहब कह रहे थे जनाब हमें सुप्रीम कोर्ट बड़ा ज़बरदस्त चीफ जस्टिस साहब कमाल किया है। वो है ही कमाल का ख़ानदान है, एफ के बंदयाल का बेटा, वो तुन के रख देगा इन सबको। और ईद के बाद आप देख लेंगे, सारे लोगों ने ये कहा और ख़ुद चीफ जस्टिस साहब ने कहा कि 14 मई के फ़ैसले पर किसी को एतराज़ नहीं है, और अगर आप कोई फ़ैसला कर लेते हैं एक दिन इलेक्शन कराने का तो हमें कोई एतराज़ नहीं, लेकिन जो हमने फ़ैसला दिया हुआ है वो वापस नहीं हो सकता। ये हम उन लोगों को भी कह चुके हैं, उन लोगों से उनकी मुराद। मगर शेख साहब, ज़्यादा बेहतर ना होता कि अदालत ने अगर फैसला दे दिया है अपने फैसलों पर कायम रहती? ये एक पंचायत भी बन गई है कि जी अगर आप फैसला कर लें और इत्तफाक कर लें तो फिर हम अपना फैसला बदल लेंगे, वरना फिर हम अपने फैसले पर कायम हैं। देखें, चीफ जस्टिस साहब ने कहा वो लोग जो हमें मिलने आए थे उनको भी हमने भी बता दिया, और हमने ये जो दरख्वास्त आई थी कि सिक्योरिटी के इंतज़ामात की, उसको भी हमने मुस्तरद कर दिया। और 14 मई को इलेक्शन होंगे, और इलेक्शन की शहर में गहमा गहमी शुरू हो गई है। वो पार्टियां जिनके पास कैंडिडेट नहीं है। अब मेरा प्रॉब्लम यह है, मैं उम्रे पे उस दिन गया जिस दिन मुझे पता था कि पिंडी की सीटों का फैसला होना है, क्योंकि पीटीआई के एक सीट पे 29 उम्मीदवार हैं, 20 उम्मीदवार हैं, और दूसरी पार्टियों के पास उम्मीदवार कोई नहीं है। ये इलेक्शन में किस मुंह से जाना चाहते हैं? इनके पास इलेक्शन में जाने के लिए क्या है? और ये इल्तवा का शिकार हो गया है MBS का दौरा, क्योंकि वो बड़े भाई ने भी साथ जाना था। IMF से 2 टके का फैसला अभी तक नहीं आया। किसी गैर मुल्की इमदाद की यकीन दानियाँ तो सुन सुनकर मेरा कान पक गए हैं जनाब इसहाक डार की ऐलानात को, लेकिन अमली मुजाहरा क्या है? लोग मर गए हैं। आप TV रोज़ जियो पे दिखाते हैं कि दुकानें मालों से भरी पड़ी हैं, गाहकों से खाली हैं। सो पाकिस्तान के जो हालात जा रहे हैं उसमें मैं समझता हूँ कि फजलुर रहमान, मैंने मुफ्ती महमूद साहब के साथ काम किया है, ख़त्म नबूवत में भी उनके साथ काम किया है। आज फजलुर रहमान साहब की जो गुफ्तगू है, मेरे ख़्याल में वो उनके शायान शान नहीं थी, उनके वक़ार से कमतर थी, और वो ज़हनी पस्ती की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस थी जिसमें एक शिकस्त खुर्दा इंसान एतराफ़ करता है कि मैं ना मानूँ हथौड़ा ग्रुप। देखें, 2 ग्रुप आज निकले हैं TV पे। बिलावल भुट्टो साहब ने कहा कि हम बंदूक की नोक पर तो नहीं फैसला होने देंगे, और आसफ जरदारी बड़ा वाज़े तौर पर कह चुके हैं कि अगर शहबाज शरीफ नाअहल हुए तो सिंध से वज़ीर आज़म आएगा, और इस बात के बड़े चांसेस हैं कि शहबाज शरीफ वज़ीर दाखिला और वज़ीर कानून जो है वो अदालती हद के इज़्ज़त के रडार में आए। और सज़ा कितनी होती है हद के इज़्ज़त की? 4 सेकंड या 3 सेकंड जाहिर है, मगर जाहिर है उसके बाद शेख साहब, मगर जाहिर है फिर 5 साल की नाअहली हो जाती है। मगर इसका मतलब है आप भी, ये जो 26 तारीख तक अदालत ने टाइम दिया है, अटॉर्नी जनरल ने भी कहा, फारूक नाइक ने भी कहा कि किसी ना किसी तरीके से तहरीक इंसाफ से भी रब्ता हुआ है, आप कोई हल निकलता नहीं देख रहे हैं मुज़ाकरात का। आप ये कह रहे हैं कि न मुज़ाकरात का हल नहीं निकलेगा और शहबाज शरीफ डिस्क्वालीफाई होंगे कंटेम्प्ट में। मैं आपसे इत्तफाक करता हूँ। ये बात मैंने चीफ जस्टिस साहब को से भी अर्ज़ की कि मुज़ाकरात का मतलब ये होता है कि आप ईद के बाद 4-5 दिन लगा दें। ये तो नहीं कि छोटी ईद से लेके बड़ी ईद तक मुज़ाकरात ही हो रहे हैं। ये नहीं होगा। ये फैसला कुन दौर आज से शुरू हो गया है।
दो अहम इजलास हो चुके हैं। आज भी वज़ीर आज़म साहब से इस मुल्क की बड़ी मोहतरम और बड़ी मुतबर्रिक और बड़ी काबिल एहतराम जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ ने मुलाकात की है। हर आदमी को फ़िक्र है, सारी दुनिया को फ़िक्र है, बाहर इनकी कोई एक्सेप्टेंस नहीं है, कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है, कोई पाकिस्तान की सूरत हाल पर आपसे ज़्यादा कौन बेहतर जानता है कि पाकिस्तान की माशी तबाही, बर्बादी और नाअहली और नाकामी और तबाही के जो असरात हैं वो आम आदमी सह रहा है, बड़े लोग तो सह नहीं रहे। और अगर आपने कोई हल निकालना है तो बड़े तहम्मुल से, बुरदबारी से, बड़ी दूर अंदेशी से और कमाल धीमे लहजे में उन्होंने कहा जी कि अगर आप सियासतदान निकालना, सुप्रीम कोर्ट ने तो नहीं कहा कि हम फैसला दे रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट ने तो नहीं कहा कि पीडीएम को वोट दो या इमरान खान को वोट दो, उसने तो कहा कि अगर आप फैसला दे सकते हैं तो एन उसी वक्त जिस वक्त सुप्रीम कोर्ट बैठी थी फैसले के करीब डज करके दहशत गर्दी की प्रेस कॉन्फ्रेंस और बड़ी पुरतशद्दुद और बड़ी ही, तो शेख साहब ज़ाहिर अभी एक दिलचस्प सूरत हाल ये है कि अदालत ने कह दिया कि 27 तारीख तक हुकूमत को हर हाल में फंड देने हैं, आप कह रहे हैं नहीं दिए, और अदालत ने भी ज़ाहिर इशारा दिया इस बात का कि कंटेम्प्ट हो सकती है क्योंकि इसके बड़े संगीन नताइज हो सकते हैं, मगर उसके बाद फिर सिक्योरिटी की बात आती है। ये जुमला दोहराएं, अदालत ने कहा कि इसके जुमला दोहराएं कि अदालत ने तहरीरी तौर पे कहा कि इसके संगीन नताइज बरामद हो सकते हैं, ठीक है। तो शेख साहब चले जब आगे बढ़े, अदालत अगर अपने अहकामात के तहत 21 अरब रुपए आ जाए या वज़ीर आज़म को डिस्क्वालीफाई कर भी दें, मगर उसके बाद की स्टेज में सिक्योरिटी का मसला है, डिफेंस मिनिस्ट्री ने और ज़ाहिर हसास इदारों ने कह दिया कि हम नहीं प्रोवाइड कर सकते, फिर वो बात आगे कैसे बढ़ेगी? वो भी ठीक होगी इंशाअल्लाह ताला। और ये हमारे दफाई इदारे हैं, ये हमारे अजीम इदारे हैं, ये बॉर्डर्स पर जान की कुर्बानियाँ दे रहे हैं, ईद शबरात सब जगह कुर्बानियाँ दे रहे हैं। और चीफ जस्टिस साहब ने बड़ा वाज़े तौर पर कहा, और इलेक्शन का जब ऐलान हो जाता है तो उसके बाद कोई ये जंग का ऐलान नहीं हो रहा जनाब, ये एक दूसरे का इलाका नहीं फतह करना, ये वन साइडेड इलेक्शन है, इसलिए ये भाग रहे हैं। इसलिए फजलुर रहमान के हू बहू, काश मेरे पास अगर मोबाइल फ़ोन अगर मुझे इजाज़त दे मैं सुनाऊं कि जो जुमले नवाज़ शरीफ साहब ने इस्तेमाल किए कि इमरान खान को नाअहल किया जाए, इसको जेल में डाला जाए, इसको आउट किया जाए, ये मुसल्लत किया गया है, वही जुमले आज मौलाना फजलुर रहमान साहब ने अदा किए। यानी फजलुर रहमान साहब और नवाज शरीफ एक पिच पर है साहब ज़ाहिर है। और यहाँ तक की जो डिमांड है मौलाना फजलुर रहमान की, ये अनफेयर डिमांड है क्योंकि कोई भी सियासी लीडर इस तरीके से आउट होता नहीं है, ना इमरान खान होंगे, ना ही माजी में कोई और सियासी लीडर हुआ है, अवाम उसका फैसला करते हैं। तो आप ये कह रहे हैं कि मुज़ाकरात से बात तय पाएगी नहीं और फिर इलेक्शन की तरफ जा रहे हैं, यानी कि सियासी अदम इस्तेहकाम ही की तरफ जा रहे हैं, जिसमें वज़ीर आज़म को भी आप खतरे में देख रहे हैं, मगर इस्टेब्लिशमेंट आप कह रहे हैं कि इस्टेब्लिशमेंट प्रोवाइड कर देगी सिक्योरिटी, इलेक्शन हो जाएगा। मैं पाकिस्तान में सिक्योरिटी के हालात अच्छे देखता हूँ, मुझे अपनी अफवाज पर और अपने शहादती और गाजी दस्तों पर फ़ख्र है, और पाकिस्तान के पास कमी नहीं है। और पाकिस्तान के इस वक्त के हालात पिछले इलेक्शनों के कई हालात से, क्योंकि 2 खुदकुश हमले मेरे इलेक्शन कैंपेन के दौरान होते हुए बचे, जो जाके आर्मी चीफ के हाउस पर एक अटैक किया गया और एक स्टेशन रोड पर किया गया, जो मुझ पर और मेरे जलसे पे आ रहे थे। इस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह ऐसे हालात नहीं हैं। और सिर्फ ये 3 पार्टियाँ, 13 पार्टियाँ तो मुझे पता नहीं कौन सी हैं, ये फजलुर रहमान, पीपल्स पार्टी और नून लीग, 3 पार्टियाँ। ईमल कासी का जब होगा तो देखी जाएगा, ईमल वली जो हैं। सो ये कोई ऐसा मसला नहीं है जो आसानी से हल तलब नहीं, लेकिन शिकस्त इनका मुकद्दर है, शिकस्त इनके माथे पे लिखी हुई है। मायूसी और ये सियासी जो है अपने ख़िलाफ़ ख़ुद इन्होंने जाल बुने हैं, 1 साल में अपने ख़िलाफ़ ख़ुद इन्होंने सियासी गड्ढे खोदे हैं। उस गड्ढे में अवाम इनको घेर देंगे, अवाम ऐसा घेरेंगे कि फिर ये इनकी नस्लें याद रखेंगी कि वोट बैंक की ताकत क्या होती है, और वो इस वक्त इमरान खान के साथ है। बहुत शुक्रिया। शेख रशीद अहमद साहब हमारे साथ मौजूद थे। मुज़ाकरात के ज़रिए मसले का हल नहीं देख रहे हैं, मगर वज़ीर आज़म को डिस्क्वालीफाई होता देख रहे हैं कंटेम्प्ट की वजह से।